हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को योगी सुरेंद्र सिंह की तरफ से सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एवं प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है और हम पहले से ही प्रिपेयर हैं कि आपकी जो स्क्रूटनी लिस्ट है उसका नोटिफिकेशन आज साइट पर डाल दिया गया है और आप सब लोगों ने देख भी लिया होगा। ये पहले से ही लगभग तय था कि आपकी स्क्रूटनी लिस्ट आज या सोमवार तक डाल दी जाएगी। हर वीडियो में मैं आपको ये बात बता रहा था। अभी भी मेरे पास किसी मित्र का मैसेज आया था कि वो कह रहा था कि जी ये सर ये तो फेक है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा था कि ये फेक नहीं है और ये रियल है। तो मैं आपको इस बारे में केवल ये तो आपने नोटिफिकेशन तो वेबसाइट पर देख लिया होगा, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा इस बारे में कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या लेके जाना है, हर बात की। ये मैंने इसका हिंदी वर्जन डाउनलोड कर लिया है और मैं क्योंकि पंजाबी पढ़ने में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत होती है और मैं पंजाबी में सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो ये वैसे मैं बता देता हूँ। पंजाबी मेरी जब टीचिंग कोर्स था उसमें मेरी सेकंड लैंग्वेज थी, लेकिन अब उसमें फ्लो में और रूटीन में न होने के कारण, क्योंकि मैं हिंदी बोलता हूँ, पढ़ता लिखता हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है मुझे। तो ये देखिए, घर घर रोजगार योजना, निदेशक शिक्षा भर्ती पंजाब, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, माइक्रोसॉफ्ट बिल्डिंग, फेज 3B मोहाली। ये आपकी वेबसाइट है, ये लेटर नंबर है, ये डेट है। इस बारे में हमने कोई बात नहीं करनी। अब पंजाब शिक्षा विभाग द्वारा डोर टू डोर रोजगार योजना के तहत स्कूल शिक्षा विभाग के तहत 6635 ETT कैडर बॉर्डर एरिया और 22 पोस्ट जेल विभाग ETT कैडर के पदों को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। यहाँ तक आप सबको पता है, मैं एक एक लाइन को एक्सप्लेन करूँगा, आप बने रहिए मेरे साथ कृपया करके। यदि आप खुद समझ सकें तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसे स्किप कर करके ना देखें, क्योंकि इससे ना फिर क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन रह जाएगा, सर आपने ये नहीं बोला था, वो नहीं बोला था। तो कृपया करके थोड़ी सी लंबी हो सकती है पर पूरी सुने, एक एक बात मैं आपको डिटेल से बताऊंगा ताकि आपकी कोई छूट ना जाए कुछ भी। हर लाइन का मतलब मैं आपको समझाऊंगा। पदों को के लिए उम्मीदवार करने वाले उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा आप सबको पता है 16/10 को हुई थी और उसके लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल माइक्रोसॉफ्ट बिल्डिंग फेज 3B1 इसमें कार्यक्रम है। कार्यक्रम 28 को आपको पता है 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक के लिए बुलाया गया है। आवेदक द्वारा निर्धारित अनुसूची के अनुसार दस्तावेजों की जांच से पहले ये जो मामला है, नीचे फॉर्मेट दे रखे हैं वो आपने डाउनलोड करने हैं वेबसाइट से मिल जाएंगे, नहीं मेरे ग्रुप में भी आपके मिल जाएंगे सारे के सारे फॉर्म। भरने के बाद आपके प्रमाण पत्र एक रनिंग PDF बनानी है। रनिंग PDF मतलब सीरीज में, जैसे जिस क्रम में आप फॉर्म भरेंगे उसी क्रम में इसका मतलब है रनिंग PDF। और दोनों को ये वेबसाइट दे रखी है ETT6635@gmail.com पर सबमिट कर देनी है आपने। और उस पर क्या लिखना आपने, अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम और ईमेल और डेट ऑफ बर्थ नोट कर लें। आप ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से नोट कर लें कि आपने अपनी एक पूरी PDF बनानी है। अब PDF कैसे किन किन की बनानी है वो आपको बताऊंगा। तो PDF बना के वो रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर लिख देना है, आपका नाम लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है और ईमेल ID तो अपने आप आ ही जाएगी, लेकिन उस पर लिख देनी है। उसके बाद जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में 10वीं का सर्टिफिकेट, 10th क्लास का सर्टिफिकेट। नंबर 2 पे पंजाबी पास होने का प्रमाण पत्र 10वीं कक्षा या उच्च स्तर पर। इट मीन्स आपके पास मैट्रिक में पंजाबी हो, एडिशनल पंजाबी हो या इसके अलावा किसी हाई क्लास में आपने पंजाबी पढ़ी हो। ये सेकंड नंबर का अर्थ है। थर्ड, ETT DELED या किसी अन्य समकक्ष पाठ्यक्रम की डिग्री या DMC। ये आपका डिप्लोमा आपने कहीं से कर रखा हो, NCTE से मान्यता प्राप्त आपका डिप्लोमा होना चाहिए और उसकी आपको जो DMC मिली होगी, डिटेल मार्कशीट और एक सर्टिफिकेट मिला होगा, प्रोग्राम डिप्लोमा सर्टिफिकेट, वो दोनों। और इसके अलावा नंबर 4 पे है DMC और BA की डिग्री भाग 1, 2, 3।
डीएमसी आपने बीए कंप्लीट कर ली तो आपने लगानी है 1 2 3, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल और इसकी डिग्री। इसके अलावा मैं एक जानकारी और दे देता हूँ, आपके मन में कन्फ्यूजन रहेगा। कई सारे जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उन्होंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर ली होगी और फाइनल उन्होंने नहीं की होगी। तो फाइनल ना की तो भी कोई बात नहीं, तो भी आप अपना जो ग्रेजुएशन की जो सर्टिफिकेट हैं वो अपलोड जरूर कर दें, क्योंकि जब आप एडमिशन जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, यदि आप उसको डाउनलोड कर देंगे तब आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने पार्ट को कंटिन्यू करने के लिए। अपने पार्ट को कंटिन्यू करने के लिए आपको किसी परमिशन की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी कि आप ये बता देंगे कि पार्ट में आपने पहले कर रखी है। यदि आप उसको नहीं शो करेंगे तो फिर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उसके बाद नंबर 5 पे श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र आपने, इट मीन्स आपने जिस भी कैटेगरी में अपना अप्लाई किया है, चाहे वो आप एससी हो, बीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, ईएसएम हो, किसी भी कैटेगरी में यदि आपने अप्लाई किया है तो उसका सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। नंबर 6 डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है केवल उनके लिए लागू होता है जो रिजर्वेशन कैटेगरीज में आते हैं, यानी कि जो नंबर 5 से संबंधित हैं उनको ही नंबर 6 सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी सबको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 7 नंबर, जिन अभ्यर्थियों ने पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आवेदन किया है वे विभाग की वेबसाइट से स्व घोषणा पत्र डाउनलोड कर, यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन, जो ओबीसी वर्ग के छात्र हैं, बीसी वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनको केवल स्व घोषणा पत्र ही सबमिट करवाना है। और यदि उनके पास सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट भी अवश्य लगा दे। और श्रेणी से संबंधित अलग अलग फाइल तैयार करेंगे और संबंधित श्रेणी की स्क्रूटनी के दिन लाएंगे। इट मीन्स, इस लाइन का मतलब समझ लें। इस लाइन का मतलब है कि आप कैटेगरी वाइज, आपकी जो काउंसलिंग होगी वो कैटेगरी वाइज होगी और कैटेगरी वाइज ही आप अपनी काउंसलिंग करवाएंगे और अपनी पूरी की पूरी फाइल, डॉक्यूमेंट की जो फाइल है वो तैयार करेंगे। कैसे आपने तैयार करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले दस्तावेजों की जब आपकी जांच होगी, आपको जो मूल प्रमाण पत्र मीन्स ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं उनकी 2 आपने फोटोस्टेट कॉपी करवानी है। फोटोस्टेट कॉपी करवा के उनको सेल्फ अटेस्ट कर लेना है। फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके आपने अलग से एक सेट बना लेना है। 4 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ और जमा शुल्क का प्रमाण पत्र, ये जो आपने फीस जमा करवाई थी उसका प्रमाण पत्र। अब यहाँ बहुत सारे बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम है कि फीस उन्होंने ऑनलाइन जमा करवाई थी। अब ऑनलाइन जमा करवाने का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता। तो इस विषय में मैं आपको बता दूं, जिन्होंने फीस जमा करवाते समय सक्सेसफुल पेमेंट का ऑप्शन आया था, उसमें अगर आपने उसका प्रिंट लिया है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं लिया तो आपका जो आवेदन फॉर्म है उसके जो राइट हैंड कॉर्नर है उसके ऊपर आपकी फ़ीस की डिटेल दे रखी है। तो इसलिए आपको पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप अब कहाँ से उसको निकलवाएंगे। बैंक से किसी ने, मैंने देखा था, सुना था कि किसी ने कहा था बैंक में जाएं, उसकी कॉपी कटवाएं, डिटेल। ऐसा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो फीस का प्रमाण पत्र है सक्सेसफुल, आपके जो आवेदन पत्र है उसके लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ऊपर कॉर्नर पर लिखा हुआ है, आप चेक कर लें उसको। उसके बाद दोनों सेट्स को आवेदन पत्र, ऑनलाइन आवेदन पत्र, जब आपने फॉर्म जमा करवाया था तो उसका प्रिंट आउट और विभाग की वेबसाइट, अब आप अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी आईडी को लॉगिन करें, अपनी आईडी को लॉगिन करके ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। और फिर इन दोनों को अलग से फाइल कवर में आपने डालना है और इनको टैग करना है। टैग मतलब आपने स्टेपल नहीं करना, आपने टैग से इनको बांधना है। और मूल प्रमाण पत्र और सत्यापित फोटोकॉपी उपरोक्त आदेश के अनुसार अलग अलग 2 फाइल बनानी है आपने, एक में फोटोस्टेट और एक में ओरिजिनल। तो अब आगे
आगे कहता है कि जांच के अनुसूची के अनुसार दस्तावेजों की जांच के लिए व्यक्तिगत रूप से आप उपस्थित जरूर होंगे, यानी कि आपको उससे छूट नहीं मिलेगी। और शेड्यूल के अनुसार उम्मीदवार दस्तावेजों की जांच के लिए क्या क्या आपने कंफर्म करना है। एक, कि आप यदि वहाँ काउंसलिंग में जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपॉइंटमेंट का अधिकार मिल जाएगा, मीन्स आपका मेरिट में आएगा तो आपका सिलेक्शन होगा। दस्तावेजों की जांच के दौरान सभी मूल दस्तावेजों की जांच की जाना है। इसके बाद यानी कि आपने अपने सारे सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। यदि आपका कोई सर्टिफिकेट आपके पास उपलब्ध नहीं है तो उनका कहना यह है कि उसको बाद में कंसीडर नहीं किया जाएगा। और सिक्योरिटी के दौरान विभाग द्वारा गठित जो कमेटीज़ हैं वो कमेटीज़ मूल दस्तावेजों की जांच करेंगी और जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन न होने की स्थिति में अधूरे पाए जाएंगे उन्हें उसी समय अनएलिजिबल घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। उसके बाद 5 नंबर पे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी उम्मीदवार का कोई भी दस्तावेज झूठा या जाली पाया गया तो उसके खिलाफ मौके पर ही एफआईआर दर्ज करवा दी जाएगी, यानी कि आपका कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो फर्जी नहीं होना चाहिए। स्क्रूटनी के दौरान अभ्यर्थी पंजाब सरकार स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी कोविड-19 की गाइडलाइंस अनुसार जैसे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे चलिए, जो संवर्ग के पदों पर भर्ती से निम्नलिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले निम्नलिखित श्रेणियों के सभी उम्मीदवार, ये जिनकी काउंसलिंग है वो नोट कर लें। अब जिनकी काउंसलिंग है SC M&B SC RO, ये सारे के सामान्य SC SC सामान्य स्वतंत्रता सेनानी यानी कि फ्रीडम फाइटर, हैंडीकैप्ड और BC जनरल, ये सारे के सारे ESM की श्रेणी के छात्र हैं, यानी कि जो काउंसलिंग है वो केवल ESM की होनी है अभी जो शेड्यूल है ये। और आगे देखिए, विज्ञापन में निम्नलिखित शेष श्रेणियों के सिक्योरिटी कार्यक्रम बहुत जल्द ही विभाग की वेबसाइट पर डाउनलोड कर दिया जाएगा, यानी कि आपका जो शेड्यूल है वो बाद में आएगा, अभी आपका शेड्यूल नहीं आया है। उसके बाद और बहुत सारी जानकारियां हैं, जैसे सबसे महत्वपूर्ण मेरे पास बहुत सारे ये आपका बहुत सारी जानकारियां, जैसे मेरे पास जो बहुत सारी वो आ रही थी क्यूरीज आ रही थी, वो क्यूरी थी कि सर मैंने ODL डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से अपनी ग्रेजुएशन की है और या अपना ETT की है, क्या मैं वैलिड हूँ? ये उनके लिए है। मैं का निवासी हूँ, शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार पंजीयन क्रमांक, आवेदन संख्या इतने 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 ये भरना है आपने, किस कैटेगरी में अप्लाई किया है ये था ज़रूरी। एक तो कि आपने अपनी पूरी डिटेल देनी है, डिटेल के बाद इस पे आपने भरना है अपनी क्वालिफिकेशन, मैट्रिक से आपने शुरू करनी है और नीचे तक आपने जाना है कि विश्वविद्यालय का नाम, सत्यापन का संस्था का नाम, निजी क्षेत्र का प्राइवेट था या गवर्नमेंट है, और सब ने ये डिटेल में आपने भरना ही, आप पढ़ लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। उसके बाद ये डिटेल आपने देनी है कि मैंने निम्नलिखित उच्च शैक्षणिक की योग्यताएं प्राप्त कर ली हैं। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बात बताने वाला था, मेरे कई सारे जो साथी हैं उनका मेरे पास ये आया था, सर हमें बताएं कि हमने ODL से अपनी जो ETT का डिप्लोमा प्राप्त किया है, उनका ये दे रखा है, उम्मीदवारों को ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के माध्यम से प्राप्त डिग्री के स्पष्ट और प्रमाण पत्र के साथ निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 6 का उत्तर देना चाहिए। यानी कि 1 से 6 ये हैं, क्या विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त है ODL प्रोग्राम के तहत, क्या जो आपकी डिग्री है वो UGC से मान्यता प्राप्त है,
क्या उम्मीदवार ने उस संस्थान में ओडीएल कार्यक्रम में उसके कैंपस में से एग्ज़ाम दिए हैं। तो इस प्रकार के 6 प्रश्न आपके हैं। ये था। अब मैं आपको इसके साथ ही यदि आपके कोई और क्वेरी है, कोई और जानकारी है, तो वो आप मुझसे ले सकते हैं। अभी मैं इतना ही पढ़ पाया था और मैंने आपको डिटेल आपको बता दी है। और इसलिए इस जानकारी के संबंध में यदि आपको ठीक लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि सारे बच्चे इसको, सारे अभ्यर्थी इसको समझ सकें। और जो ओरिजिनल आपका है वो मैं आपको दिखा देता हूं कहाँ है। ये आपकी ओरिजिनल स्क्रूटनी मेरे एजुकेशन वर्ल्ड पे था। ये आपका शेड्यूल है ओरिजिनल। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर भी आपको कोई क्यूरी हो, कोई जानकारी हो तो आप पूछ सकते हैं। यदि इसमें कुछ छूट गया हो तो आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।